हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे यूपीएसआई के लिए बताने के लिए, तो मैं उसी टॉपिक के बारे में आज बताऊंगी। मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी, कहाँ से की थी, और जो बच्चे अभी बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है, तो ये बिगनर्स के लिए है बिल्कुल भी। और जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है, उन्हें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और स्पेशली मैं आज बुक्स के बारे में बताऊंगी, मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए। आप भी इनसे हेल्प ले सकते हो, आप भी इन बुक्स को पढ़ सकते हो। तो मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इसमें 4 सब्जेक्ट होती हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस। मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का, और टोटल बनता है 100 नंबर का। और रीजनिंग के भी ऐसे ही 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 का, और टोटल हो गया 100 मार्क्स। और हिंदी का भी सेम 40, 2.5 और टोटल हो गया 100 मार्क्स का। और जीके जीएस में भी सेम ही होता है, तो इसका टोटल बनता है 400 मार्क्स का। और इसमें हर सब्जेक्ट में हमें पास होना ज़रूरी होता है। ये एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होता है कि तुम एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर दो, एक सब्जेक्ट में नहीं करो तो भी चलेगा। इसमें उन्हें एक एवरेज बच्चा चाहिए होता है जो हर सेक्शन में एवरेज स्कोर करे। तो आपको इसमें क्वालिफाइंग, हर सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग होता है, मतलब 35% आपको हर सब्जेक्ट में लाना होता है। और ओवरऑल आपको 50% टोटल मिला के 50% लाना होता है, तब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद कट ऑफ लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के बारे में कि मैंने मैथ की तैयारी कैसे की थी। मैंने पहले स्टार्टिंग में, जैसे कि ऑफलाइन मेरे भैया ही पढ़ाते थे, उन्हीं से अपना बेसिक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने जो किरण पब्लिकेशन की बुक होती है वो मैंने लगाई थी, कई बार लगा ली थी। और फिर मैंने जो अभिनय शर्मा सर हैं, उनसे मैंने मैथ के वो टॉपिक कंप्लीट किए थे, क्योंकि उन्होंने यूपीएसआई का कोई भी ना तो कोर्स निकाला था, ना ही वो पढ़ाते थे, वो एसएससी का पढ़ाते थे। तो मैंने अपना सिलेबस निकाल के वो सारे चैप्टर्स देख लिए थे जो कॉमन हो। तो जो चैप्टर उन्होंने पढ़ाए थे, जो चैप्टर एसएससी में होते हैं, तो वो चैप्टर मैंने अभिनय शर्मा सर से पढ़े थे। बाकी के चैप्टर मैंने ऐसे ही देख लिए थे किसी से भी। तो मैंने मेन अभिनय शर्मा सर से मैथ पढ़ा था। उससे पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ा था, ऐसे ही बेसिक्स कंप्लीट किए थे। और किरण पब्लिकेशन की मैंने बुक लगाई थी। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ हिंदी के बारे में। जैसे कि मैंने हिंदी कैसे कंप्लीट की थी। हिंदी के लिए मैंने बस एक ही बुक फॉलो की थी, उसके अलावा मैंने कोई और बुक फॉलो नहीं की थी। बस आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैंने उसी से हिंदी पढ़ी थी। और ऑनलाइन भी मैंने, जैसे कि मुझे कोई चैप्टर नहीं आता है, वो मैंने ऑनलाइन देख लिया। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी हिंदी या फिर हर रोज़ वीडियोज़ देख रही हूँ। हर रोज़ मैं कोई वीडियोज़ नहीं देखती थी। जो मैंने किया है मैं वही आपको बता रही हूँ। हर रोज़ मैं कभी हिंदी की वीडियो नहीं देखती थी। बस मुझे जो चैप्टर नहीं आता है, कभी कभी किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो वो चीज़ मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी देख ली। और मैंने आदित्य की बुक से ही हिंदी कंप्लीट की थी। और इसके अलावा मैंने, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, उस बुक में ना आपको सब कुछ मिल जाएगा, ना आपको छांटने की ज़रूरत होगी, ना कुछ ढूंढने की ज़रूरत होगी ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं है। उस बुक में आपको जो इम्पोर्टेंट है वही होता है। उसमें पीसीएस तक के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सारे ही क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। और वो बुक लगा लो, बहुत अच्छी बुक है। मैंने तो बस वही बुक लगाई थी। बाकी के मैंने पुरस्कार ऑनलाइन गूगल से सर्च करके लिख लिए थे, उनके अलग से नोट्स बना लिए थे। तो मैंने साहित्य का पार्ट ऐसे कंप्लीट किया था। मैंने कुछ गूगल से जैसे सर्च करके अपने नोट्स बना लिए थे, उन्हें पढ़ती थी। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिले हैं, पूरे ही मैंने नोट कर लिए थे, पूरे ही याद किए थे मैंने। जो वो होते हैं, जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक में जो साहित्य का पोर्शन दिया हुआ है, वो तो मैंने पूरा याद कर ही लिया था। उसके अलावा जो पुरस्कार होते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारे मैंने नोट्स बना लिए थे और वो सब मैंने याद किए थे। तो हिंदी के लिए मैंने बस आदित्य की बुक फॉलो की थी और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो मैथ हो गया और हिंदी हो गई। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। मैंने रीजनिंग कैसे कंप्लीट की थी। रीजनिंग के लिए मैंने कभी भी कोई भी क्लासेस नहीं ली थी। हर रोज़ के मैं क्लासेस ले रही हूँ। मैंने कभी स्टार्टिंग में भी कभी कोई क्लास नहीं ली थी। लेकिन जो यूपीएसआई में रीजनिंग आती थी वो एसएससी लेवल की नहीं आती थी, थोड़ी टफ आती है। जैसे कि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा होगा, एसएससी वाली रीजनिंग नहीं आती है, थोड़ी टफ आती है, बैंकिंग लेवल की आती है। तो हमारे पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो बैंकिंग लेवल की भी हो। तो मैंने जो रवि पी तिवारी सर थे एक,
उनकी बुक खरीदी थी। ऐसा नहीं है कि वो बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस मैंने वो ख़रीद ली थी तो क्योंकि वो बैंकिंग की हुई थी। आप कोई भी एक ऐसी बुक खरीद सकते हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी हो, क्योंकि उसमें बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग आती है। और जो चैप्टर मुझे नहीं आता था, जैसे कि 2017 में इनपुट आउटपुट आए थे एग्ज़ाम में, तो हम यही उम्मीद करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो इस साल भी आएंगे। तो इनपुट आउटपुट जैसे कि मुझे नहीं आते थे, वो मैंने ऑनलाइन 1-2 क्लास ले ली उसकी। तो ऐसा नहीं है कि हर रोज़ कोई क्लास ले रही हूँ। बाकी के मैंने कुछ तो रीजनिंग बेसिक ही होती है कि इनमें से जो डिफरेंट है वो छांटिए, सीरीज़ है, तो उसमें कोई क्या सिखा सकता है। उसमें आपकी जितनी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो मैंने वो बुक फॉलो की थी रवि पी तिवारी सर की। आप कोई भी बैंकिंग की बुक ले सकते हो और बुक सारी अच्छी होती हैं। तो अब मैं बताती हूँ जीके जीएस के लिए मैंने क्या फॉलो किया था। जैसे इसमें ना 2 सेक्शंस में जीके जीएस डिवाइडेड होती है। हमारे 24 क्वेश्चंस में तो 40 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन आते हैं मूल विधि और संविधान के, और 16 क्वेश्चन आते हैं बाकी की पूरी अदर जीके, यूपी जीके, बाकी की अदर जीके, यूपी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बाकी ये पूरी जीके आती है 16 क्वेश्चंस में। तो इसमें पॉलिटी का और मूल विधि का वेटेज ज़्यादा होता है। मूल विधि में भी 35 से 37 कुछ एक्ट होते हैं वो आने होते हैं, और जो पॉलिटी होती है वो आती है। तो मैंने कैसे की थी, जो अदर जीके थी वो मैंने ल्यूसेंट की बुक से ही पढ़ी थी। ल्यूसेंट में क्योंकि थोड़ा कम दिया होता है और हमारे एग्जाम में इतना ज़्यादा आना भी नहीं है, तो मैंने ल्यूसेंट की बुक से पढ़ी थी। बाकी की जो मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, प्रैक्टिस टेस्ट लगाती थी, जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं आते थे मैं उसके चारों ऑप्शंस भी देखती थी। और तो उसकी मेरे पास 3 नोटबुक भर चुकी थी, 3-4 नोटबुक भर चुकी थी। उनके मैं हमेशा नोट्स बनाती थी। मेरा ये रहता था कि एक बार जो मैंने क्वेश्चन लगा लिया वो अगर दोबारा मेरे सामने आता है तो मुझसे वो आना चाहिए। तो मैंने बहुत कम ही पढ़ा था जीके जीएस में। मैंने पॉलिटी कैसे तैयार की थी, पॉलिटी के मैंने किसी टीचर से, जो भी आपको समझ में आए, किसी भी टीचर से फ्री में यूट्यूब से किसी भी टीचर से आप एक बार नोट्स बना लीजिए। पहले मैंने वो नोट्स बनाए थे। ल्यूसेंट की एक सब्जेक्टिव बुक ली थी, एक ऑब्जेक्टिव बुक ली थी। तो मैं तीनों से मिला के फिर मैं अपने वो माइंड मैपिंग नोट्स बनाती थी। तो मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से की थी। और बाकी के मैंने मूल विधि में जो बच्चों और जो महिलाओं से रिलेटेड जो एक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से देखे थे, और आईपीसी देखी थी। और मैंने वो पॉलिटी बता ही दी। ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो मेरे नोट्स थे उन तीनों से मिला के पढ़ती थी। और जो अदर जीके है, यूपी जीके इसमें आती नहीं है, और जो अदर जीके है बाकी की मैं पूरी जीके उसमें से पढ़ती थी, ल्यूसेंट में से। मैंने बस इन्हीं बुक्स को पढ़ा है और मैंने इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। और मैंने मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की है जब मुझे कुछ नहीं आ रहा है। जैसे कि रीजनिंग में मैंने कभी कोई क्लास नहीं ली, हिंदी में मैंने कोई क्लास नहीं ली, मैथ में मैंने एक बार अपने नोट्स बना लिए थे, उसके बाद मैंने उन्हीं की प्रैक्टिस की थी, कोई क्लास नहीं ली। और जीके जीएस में मैंने एक बार पॉलिटी पढ़ी थी। फिर उसके अलावा तो मैंने जो मेरी बुक्स थी और जो मेरे नोट्स बन गए थे उन्हीं से फिर मैंने पढ़ा था। तो मैंने लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के फॉर्म आने के बाद तो सेल्फ स्टडी की थी। इससे पहले ही मैंने अपने सारे नोट्स बना लिए थे। तो मैंने बस इन्हीं बुक्स को फॉलो किया था। आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी हैं। बाकी की सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर, आपके खुद के ऊपर, क्योंकि बुक्स वगैरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप बुक्स वगैरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद उन बुक्स की कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखने होंगे। सबसे पहले मैंने वो प्रीवियस ईयर पेपर ही देखे थे जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था। वो मैंने कई बार लगा लिए थे, कम से कम 8 से 10 बार तो लगाए थे। तो मुझे पूरा पता चल गया था कि इसका कैसा पैटर्न होता है, क्या होता है। तो आप भी अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी दिन चला था, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर होंगे, तो उन सबको कम से कम 5-6 बार लगा लीजिए। आपको सब पता चल जाएगा कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है। तो आपको उसी तरह से पढ़ाई करनी है। और उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।